केएल राहुल और संजीव गोयनका इस वक्त भैया चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आप भारत के किसी भी गली चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको यही सुनने में मिलेगा, राहुल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, गोयनका को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कुछ कहेंगे कि नहीं, गोयनका को ऐसा करना चाहिए था। राहुल और गोयनका हर वक्त हर समय इस वक्त चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच, इन्हीं सब वाद विवादों के बीच भैया रिपोर्ट का बाजार भी गर्म हुआ पड़ा है। बड़े बड़े न्यूज एजेंसी अपनी अपनी रिपोर्ट छापने में व्यस्त हैं और जो सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये बताती हुई आ रही है कि भैया केएल राहुल आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का दामन छोड़ सकते हैं। वो ठान चुके हैं, वो ये करने वाले हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो कुछ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केएल राहुल आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सारांश यही निकल कर आ रहा है सभी रिपोर्टों का, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी जिससे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया राहुल आईपीएल 2024 में चाहे अपने मत से चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स के मत से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलने वाले। कुछ तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले 2 मुकाबले में भी राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ सकते हैं, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2025 में केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो आखिरकार वो खेलेंगे किसके साथ, कौन कौन सी टीमें उनके ऊपर बड़ा दाव लगाने वाली हैं और वो क्यों लगाने वाली हैं और क्यों राहुल उनकी टीम में होने चाहिए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कौन सी ऐसी 3 टीमें हैं जिनको सख्त जरूरत है, जिनको आवश्यकता है केएल राहुल की, और अगर केएल राहुल उनकी टीम में चले जाएंगे तो पॉपुलैरिटी के साथ साथ उस टीम का नैया भी पार कर सकते हैं और उस टीम में केएल राहुल की आवश्यकता है। यही अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उन 3 टीमों के ऊपर नजर डालने वाले हैं जो एड़ी चोटी का जोर आईपीएल 2025 के ऑक्शन टेबल पर लगा देंगी राहुल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि राहुल उनकी टीम का कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि राहुल आपके हिसाब से आईपीएल 2025 में अगर एलएसजी के लिए नहीं खेलते हैं तो किस टीम के साथ खेलने चाहिए। अगर आपने अपना ये खूबसूरत काम कर लिया है तो सबसे पहले सबसे बड़ी टीम की बात कर लेते हैं, जिसको भैया राहुल भी चुन चुके हैं। कि अगर मुझे आप पूछोगे कि किससे खेलना है और अगर आप पूछोगे कि मलाल क्या है अभी तक मेरे आईपीएल के इतिहास का, तो वो यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुझे रिलीज किया था। मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलना चाहता था, वो होम ग्राउंड है, वहां पर मेरा क्रिकेट प्रशंसकों से जुड़ाव है, अपनत्व है और मैं हर कीमत पे आरसीबी के लिए खेलना चाहता था। ये राहुल का खुद का बयान है। तो भैया अब ये बात उठकर खड़ी हो गई है कि कहीं राहुल आरसीबी के साथ नहीं न जुड़ने वाले, कहीं आरसीबी की बात राहुल से तो नहीं चल रही है, जिस कारण से रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ रहा है कि राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलना चाहते। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आरसीबी को क्या चाहिए, कप्तान चाहिए। आरसीबी को विराट कोहली के अलावा एक होनहार उदयमान भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज चाहिए, जो कि अभी आरसीबी खेमे में नहीं है। वो भैया जो ओहदा विराट कोहली लेकर आते हैं वो ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई रेप्लिकेट कर ले। हाँ, राहुल हैं ऐसे खिलाड़ी जो विराट कोहली का जगह ले सकते हैं, जो फ्यूचर स्टार माने जा रहे हैं और जो बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर कर भी चुके हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी हो चुकी है और वो आरसीबी के लिए बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। आरसीबी टीम का कप्तानी भी राहुल को दी जा सकती है, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस का भी उम्र हो चुका है और उनकी कप्तानी में आरसीबी ने बहुत कुछ झंडे नहीं गाड़े, जिस कारण से पहला विकल्प आरसीबी ही है। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ती है तो आप डैम श्योर हो जाइएगा कि आरसीबी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है केएल राहुल को अपनी टीम में लेने के लिए, क्योंकि उनको विराट कोहली का भी एक विकल्प चाहिए, एक भारतीय बल्लेबाज चाहिए और कप्तानी के लिए उपयुक्त विकल्प भी चाहिए, जो कि केएल राहुल पूरा करके देंगे। यानी कि एक तीर से 3 निशाना आरसीबी लगा लेगी केएल राहुल को अपने नाम करके। बात करें दूसरे बड़ी टीम की तो वो है पंजाब किंग्स। भैया ये पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं, बात नहीं बनी जिस कारण से इनको रिलीज कर दिया गया था। लेकिन पंजाब किंग्स की भी नैया बहुत मझधार में है, उनको भारतीय बल्लेबाज की जरूरत है जो बेड़ा पार कर सके। जितेश शर्मा के रूप में एक भारतीय बल्लेबाज दिख भी रहा था मिडिल ऑर्डर में, अब जितेश शर्मा का फॉर्म इतना बुरा हो चुका है कि कोई भारतीय बल्लेबाज, कोई होनहार, कोई ऐसा स्टारडम वाला खिलाड़ी ही नहीं इनकी टीम में नजर आ रहा है, जिस कारण से फैंस इनके साथ अटैच हो पाए और इनकी टीम का कायाकल्प हो जाए या इनकी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीत पाए।
तो राहुल अब इनकी भी जरूरत हो चुके हैं। राहुल के आने से एक स्पिन का अच्छा बल्लेबाज मिलेगा, एक भारत का स्टारडम वाला खिलाड़ी मिलेगा, फैंस जिससे अटैच हो सकते हैं और बाकी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द खेल सकते हैं। यानी कि पंजाब किंग्स भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है। शिखर धवन का भी उम्र हो चुका है, शायद उनका आखिरी आईपीएल हो, तो कप्तानी के विकल्प के रूप में भी केएल राहुल पंजाब किंग्स के लिए उपयुक्त विकल्प होंगे। वहां पर बात करें तो भैया जितेश शर्मा के ऊपर दांव चलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन जितेश शर्मा का बल्ला इतना बुरा इस संस्करण में फेल हुआ कि अब जितेश शर्मा के ऊपर दांव नहीं चलते हुए दिख रहे हैं। सैम करन को कप्तानी जरूर थमाई गई शिखर धवन की अनुपस्थिति में, लेकिन सैम करन भी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिस कारण से दरकार है केएल राहुल की इनके टीम में। तीसरे टीम की बात करें, हालांकि चांसेस कम है इस टीम की बात करें, लेकिन पंजाब किंग्स और आरसीबी में होड़ रहेगी। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ते हैं, दामन छोड़ते हैं आईपीएल 2025 में केएल राहुल, या लखनऊ सुपर जायंट्स राहुल को छोड़ती है, तो भैया आरसीबी वर्सेस पीवीकेएस की लड़ाई रहेगी। हाँ, गुजरात टाइटंस भी इस लड़ाई में घुस सकती है, क्योंकि उनके पास बजट अपार है, उनको खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। उससे भी बड़ी बात कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद इनका मिडिल ऑर्डर खोखला नजर आ रहा है। इनके पास शुभमन गिल के अलावा कोई ऐसा भारतीय होनहार बल्लेबाज नहीं है जो छाप छोड़ सके, जो अपने दम पर मुकाबले जिता सके। वहां पर कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी विभाग में, तो वहां पर भी राहुल एक अच्छे उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कप्तानी के विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर ही दाव चलेंगे। फ्यूचर मटेरियल देख रहे हैं और शुभमन गिल के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, बतौर बल्लेबाज अगर चाहें तो राहुल को अपनी टीम में ले सकते हैं, अगर राहुल एग्री करते हैं तो। लेकिन आरसीबी और पीवीकेएस दो ऐसी टीमें हैं जो कि एक तीर से राहुल को लेकर तीन निशाना लगा सकती हैं। एक तो भारतीय स्टारडम वाला खिलाड़ी मिल जाएगा, दूसरा एक कप्तान मिल जाएगा, और कोहली का रेप्लिकेशन और शिखर धवन का रेप्लिकेशन मिल जाएगा। यानी कि इनके पास राहुल को रखने के लिए कई सारे क्या कहते हैं आप कि कारण हैं कि इस वजह से इनको राहुल चाहिए, और ये राहुल को लेने के लिए भैया भरसक प्रयास करने वाले। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि आपके हिसाब से राहुल किस टीम में जाने चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।